इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पवन, श्रीमती अलका, श्रीमान अपूर्व, श्रीमती नेहा, श्रीमान भावित, श्रीमती श्रिया, शरण जैन कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। फर्म आदेश शूटिंग्स, भीलवाड़ा, पायस इंटीरियर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414112751। नीति हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें शांत ही रहना चाहिए। मनस्थिति कैसी भी हो, हमें शांत ही रहना चाहिए। पानी अगर अग्नि के संयोग से गर्म ना हो तो हर कोई उसे चाहता है। अगर पानी अग्नि के संयोग से गर्म ना हो तो हर कोई उसे चाहता है। व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो ना हो, सामने वाला व्यक्ति व्यवस्थित हो ना हो, हमें तो शांत रहकर स्वयं व्यवस्थित ही रहना चाहिए। क्योंकि कसाय एक ऐसा तेजाब है जो पहले अपन को जलाता है फिर सामने वाले को। आज की नीति कह रही है कि अगर आप सुबह से शाम तक काम करके थक जाते हैं तो वो कोई थकान, बड़ी थकान नहीं है। आप सुबह से शाम तक काम करके कम थकते हैं, मगर क्रोध, शंका और चिंता करके ज्यादा थकते हैं। जो आपके अंतरंग से थकान आती है, दुख आता है, उसका मुख्य कारण अगर कोई है तो वो क्रोध, शंका और चिंता है। शरीर की शक्ति का क्षीण हो जाना, आत्मबल का क्षीण हो जाना, रोगों का आ जाना, ये सब क्रोध की महिमा है। क्योंकि क्रोध अकेला नहीं है, उसके पास उसकी पूरी सेना है। जब कभी नदी का पानी किसी शहर में घुसता है बाढ़ के रूप में, तो पानी अकेला नहीं आता, उसमें मछलियां, मगरमच्छ, घड़ियाल, सारे जीव जंतु, कचरा सब आता है। ऐसे ही आपके जीवन में जब क्रोध आता है तो शंका, चिंता, दुख, संक्लेशता सबको साथ लाता है और वो आकर के अपना साम्राज्य फैला लेता है। इसलिए क्रोध के समय रुकना और गलती के समय झुकना, हर समस्या के ये दो ही समाधान। क्रोध आए तो रुकना और गलती हो जाए तो झुकना, आपके जीवन में कोई समस्या कभी उपस्थित नहीं होगी। कई लोग होते हैं, उनको क्रोध आता है तो वो कभी क्षमा नहीं करते। कोई बात बिगड़ जाए तो बनाते नहीं, उसको फैलाते हैं। नहीं, फैलाना नहीं है, समेटना है। कभी अगर जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जब लगे कि सामने वाले की गलती है, उसे समझाना चाहिए। समझाने की अपेक्षा समझ जाना चाहिए। क्योंकि कहने से बातें बढ़ती हैं और सहने से बातें समाप्त होती हैं। अपना अंदर से मन कहता है उसको समझाओ। पागल समझ के रखा है क्या? इसको समझाऊंगा आज मैं। अरे भैया, दूसरे की जगह अपन स्वयं समझ जाएं, क्योंकि हर कोई अपनी समझ से ही समझता है। आप कभी भी किसी को कितना ही समझाना, हर व्यक्ति अपनी समझ से ही समझेगा। विषय को समाप्त करना हो तो शांति आवश्यक है, और अगर विषय को समाप्त न करके बड़ा रूप देना हो, क्षमा आवश्यक है। चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सारे जितने युद्ध हुए हैं वो विषय समाप्त करने के लिए नहीं हुए। और वहीं जो पहले युद्ध होते थे, भरत बाहुबली का युद्ध हुआ था। मंत्रियों ने कहा कि हम इतनी हिंसा नहीं करेंगे, आपको परस्पर में विकल्प है, आप ही युद्ध कर लीजिए। तो वो बात समिट गई और दुर्योधन नहीं माना तो बात बिखर गई। अपन विषय समाप्त करना सीखे। माना कि आप लोग यहां बैठे हो और पीछे वाले को आपकी पीठ दिख रही है, किसी कारण से उसको दिक्कत हो रही है। अगर वो कह रहा है भैया थोड़ा खिसकना, तो आप अपने दिमाग को नहीं खिसकाना, आप धीरे से कहना जी। अब उससे ये मत बोलना जल्दी आया करो, बाद में आते हो, बीच में घुसते हो। ऐसे लोग रहते हैं विशेष प्रकार के मूर्ख, वो बाद में आते हैं, उनको आगे बैठना है, सभा पूरी डिस्टर्ब करना है। लेकिन ऐसे लोगों से कुछ बोलना नहीं,
आप ही व्यवस्थित हो जाना, विषय को समाप्त करना, वरना जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अपना भी अनादि से अनंत तक परिणामों में युद्ध चलता ही रहे। जब कभी क्रोध आए देखना, आप व्यक्ति तमतमा जाता है और वो इंसान से वापस पुराना लाल मुंह का बंदर हो जाता है। सबसे पहले कान लाल होते हैं, नाक के नथुड़े फूलते हैं। अगर क्रोध में अगर कोई आपकी फोटो खींच के दिखा दे तो आप बोलोगे ये मैं हूं, ये मैं हूं। परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन अपना अपने अंदर स्वयं से आएगा। व्यवस्थित जीवन जीना है तो क्रोध को सबसे पहले बाहर छोड़कर आए। क्रोध आपको कमजोर बनाता है, क्षमा संबंधों को मजबूत बनाती है। अगर आपको मजबूत बन के जीना है, संगठन में जीना है, तो क्षमा की शक्ति के साथ जीना चाहिए। हर समय, हर वक्त, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति आपके अनुरूप नहीं रहेगी। क्या आप हर समय दूसरे के अनुरूप चलते हो? जिनकी शादी हो गई है वो चिंतन करना, क्या पति हमेशा पत्नी के अनुरूप चलते हैं? क्या पत्नी हमेशा पति के अनुरूप चलती है? जब आप एक दूसरे के अनुरूप नहीं चलते हो तो आपके अनुरूप भी कोई नहीं चलेगा। इसलिए व्यवस्थित जीवन जीने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ शैली है, क्षमा को धारण करें। हमेशा खुश रहना है। कितने लोगों को हमेशा खुश रहना है? हमेशा शांत रहना प्रारंभ कर दें। कोई चीज अगर आती है मस्तिष्क में तो उसको तुरंत जाने दें। रोग और लोग ज्यादा दिन तक रहेंगे आपके पास तो आपका सारा भेद जान लेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो ज्यादा दिन तक ना रोग रहें ना लोग रहें, तब जाकर के आपकी जीत होगी। कुछ लोगों के मन में आता है कि वो क्षमा नहीं करते। मैं क्यों करूं? मैं नहीं मांगूंगा माफी, मैं नहीं जोड़ूंगा हाथ। ठीक है, तुम टूटना, तुम टूटना। देखो, मेरा तो मानना है कि माफी वही दे पाते हैं जो मजबूत होते हैं। माफी वही दे पाते हैं जो मजबूत होते हैं। खोखले इंसान सिर्फ बदला लेने का ही प्रयास करते हैं। बदला मत लो, खुद को बदलो। राम बनना हो, महावीर बनना हो, पार्श्वनाथ भगवान बनना हो तो बदला मत लो, खुद को बदलो। बदला लेने में उतना मजा नहीं है जितना बदलने में है। कभी देखना, आपसे किसी ने कुछ कहा हो और आप शांत हो जाओ, वो शांतता उसको चुभती है कि बोल क्यों नहीं रहा। वो एकदम जो शांत वातावरण होता है वो चुभता है कि बोल क्यों नहीं रहा। माना कि आप लोगों ने बात नहीं मानी और अनुशासन नहीं रखा और मैं मौन हो जाऊं, यहां पर आऊं और बैठ के मौन हो जाऊं। आप बोलो गुरुदेव प्रवचन करिए, क्योंकि आपके शब्द सामने वाले को शक्ति देते हैं लड़ने की। अगर आप बोलोगे नहीं तो विषय वहीं समाप्त हो जाएगा। खोखले इंसान लेते हैं बदला, खोखले इंसान बदला लेते हैं। माफी तो मजबूत लोग ही कर पाते हैं। आज से अपने जीवन में माफी को जोड़ के रखना, क्षमा को जोड़ के रखना, क्रोध को तोड़ के रखना। कुछ चीजें जिंदगी में बेहद जरूरी हैं, कुछ चीजें जिंदगी में बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है, वो कुछ चीजों का नहीं होना बहुत जरूरी है। शांति का होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्रोध, शंका और चिंता इनका नहीं होना ही जरूरी है। ये नीति अपने जीवन में उतार के रखना। अगर ये नीति आपने उतार ली, ध्यान रखना, यहाँ के लोग भगवान मानेंगे और स्वर्ग के देव भी आपको पूजने के लिए आएंगे। प्रति उत्तर देते ही आपकी प्रतिष्ठा चली जाती है। किसी ने आपसे कहा भैया गाड़ी किनारे लगाना, क्यों? तुम्हारे बाप की जगह है। इतना सारा बोलने की जगह बोल देते कि जी, और अगर वहां की जगह दूसरी जगह लगा लेते तुम्हारा क्या चला जाता? मान को धक्का लगता है, क्रोध आ जाता है। कैसे बात कर रहा है तू? ये सब सगे भाई है, मान क्रोध, एक को धक्का लगता दूसरा आ जाता है। तो अपन सेना क्रोध की अगर रोकना चाहते हैं तो शांति का परकोटा बना लें, सर्वत्र शांति हो जाएगी। आप सब इस नीति को जीवन में उतारें। कमजोर नहीं, मजबूत बने, क्रोधी नहीं, क्षमावान बने। शेष आगे देखेंगे।
भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।